अब खबर मेरठ से, जहां चुनावी रंजिश में दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। करीब 1 घंटे तक गांव में गोलियां चलती रहीं। शराब माफिया समेत 20 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं। वही बड़ी संख्या में हथियार और वाहन को बरामद किया गया। देखिए, पूरे क्षेत्र में जो है पुलिस आपको नजर आ रही होगी। मेरठ से तस्वीर सामने आई है। आपसी रंजिश, और ये रंजिश आम नहीं बल्कि चुनावी रंजिश थी। इस चुनावी रंजिश में दोनों पक्षों में 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई है। शराब माफियाओं समेत 20 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में अरेस्ट भी किया गया और उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार व गाड़ियां भी बरामद की गई है। तो देखिए, मेरठ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनावी रंजिश में फायरिंग की तस्वीर सामने आई। दो पक्ष आमने सामने नजर आए और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है और शराब माफियाओं के साथ साथ 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है, लेकिन आधार चुनावी रंजिश रहा। इस आधार पर गोलियों की इमारत गढ़ी जा रही थी, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंचकर उन माफियाओं को और दोनों तरफ से फायरिंग करने वालों में से 20 लोगों से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। आगे की अब जांच प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में हथियार व वाहन भी बरामद किए गए। देखिए, ये तस्वीरें हैं। फायरिंग की भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। हालांकि तस्वीर धुंधली है, पर उसके बाद प्रशासन की गश्त की तस्वीरें साफ हैं कि फायरिंग के बाद बड़ी संख्या में प्रशासन बल वहां मौजूद नजर आई मेरठ में और फायरिंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई और करीब 1 घंटे तक गांव में गोलियां चलती रहीं। लोग दहशत में होंगे। 1 घंटे का समय लगातार गोलियां चलना, 50 राउंड से अधिक, और इसमें जितने लोग भी थे, बताया जा रहा है कि शराब माफिया थे। इसके साथ ही और भी जो अन्य लोग थे उनको अरेस्ट करके थाने ले गई है पुलिस। आगे इस मामले की जांच कर रही है, उनसे पूछताछ होगी और उन लोगों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। हमारे सहयोगी पवन सिंह जुड़ रहे हैं। पवन से अधिक जानकारी लेते हैं। पवन, क्या जानकारी है इस खबर पर? दो पक्ष, चुनावी रंजिश, दोनों तरफ से धाए धाए गोलियां चली हैं। किस तरह से अब आगे जांच की जा रही है? बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गांव में बहुत अलग राजनीति होती है, क्योंकि इससे पहले भी गांव में चाहे वो प्रधानी का इलेक्शन हो या इसके अलावा भी कई तरह की राजनीति होती है वहां, और कई गुट होते हैं। जब भी कभी वर्चस्व की लड़ाई आती है तो ऐसे में बहुत सारे लोग एक पक्ष की तरफ और बाकी लोग दूसरे पक्ष की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि रात में जिस तरह से बहसबाजी हुई, उसके बाद जब ये बात चलने लगी, उसके बाद लोग गोलियां चलाने लगे। क्योंकि रात का माहौल था, लोग दोनों तरफ से आक्रोशित थे, तो ऐसे में स्थिति काफी भयावह हो गई थी। बाद में इस मामले को लेकर के जब पुलिस वहां पहुंची है तो जाके मामला नॉर्मल हुआ है। क्योंकि दोनों पक्ष अलग अलग तरह से झगड़ा करने के आमादा थे, क्योंकि ये बात बहुत पहले से चल रही थी। क्योंकि गांव की जो राजनीति है या गांव के जो लोग जब कभी झगड़ा करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो एकजुट बना लेते हैं, जिसमें 10, 20, 50 लोग आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कल जो मामला बढ़ा है वो इस मामले को लेकर के, जो इस समय अब आने वाले समय में 1 साल बचा हुआ है प्रधानी के इलेक्शन को लेकर के, तो ऐसे में अब जो भी झगड़े या जो भी फसाद हो रहे हैं वो कहीं न कहीं से राजनीतिक प्रेरणा से हो रहे हैं। चाहे वो प्रधानी का इलेक्शन हो या आने वाले समय में विधानसभा का इलेक्शन हो। और जब भी कोई रंजिश धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसके बाद जो स्थितियां बनती हैं वो काफी भयावह होती हैं और गांव की रंजिश काफी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि लोग वहीं रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, और उनकी जो मेंटलिटी है वो काफी नजदीक बहुत छोटी होती है, जिसमें लगातार ये लोग संघर्ष करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट। ऐसे में करीब 50 राउंड फायर हुआ है। राघवेंद्र, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। वही हरदोई में लखनऊ